एक इजरायली हमला पूरे के पूरे इनके मकान को ध्वस्त कर दिया और सभी लोग इस मलबे में दब गए और यह केवल पति जो है हस्बैंड बचे हुए हैं। यह बेचारे जिस टेडी बियर से बच्चे खेलते थे उसको लेकर मुस्लिम होने की जरूरत नहीं, हमें फिलिस्तीन के सपोर्ट में आने के लिए हमें एक अच्छा हृदय और एक अच्छा मनुष्य और इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है, तो हमें फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। इजराइल के ये जो इरादे हैं, वहां के नागरिकों के ऊपर हमला, स्कूल के ऊपर हमला, मस्जिद के ऊपर हमला, अस्पताल के ऊपर हमला, भाई तुम्हारा क्या दुश्मनी है बच्चों के साथ, क्या दुश्मनी है मरीजों के साथ, क्या दुश्मनी है आम नागरिकों के साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। पति पत्नी और बच्चे, और वो भी खिलखिलाते हुए बच्चों के चेहरे, लेकिन एक इजरायली हमला पूरे के पूरे इनके मकान को ध्वस्त कर दिया और सभी लोग इस मलबे में दब गए और यह केवल पति जो है हस्बैंड बचे हुए हैं। यह बेचारे जिस टेडी बियर से बच्चे खेलते थे उसको लेकर कभी घूम टहल रहे हैं तो कभी बैठ के जो है शोक मना रहे हैं, ऐसी अवस्था है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं जो हिंदू हैं, जो कहते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल के हमले से, बहुत दुख में है, बच्चों के ऊपर जिनसे अत्याचार नहीं देखा जाता, जिनसे अत्याचार नहीं देखा जाता, महिलाएं और आम नागरिकों के ऊपर इजरायली अत्याचार नहीं देखा जाता, लेकिन वे आवाज नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि डर है उनको कि जैसे मैं आवाज उठाऊंगा ये बजरंग दल वाले या ये जितने भी अंधभक्त गोबर भक्त है जो इजराइल जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, वे लोग इनको कठमुल्ला और कठमुल्ले की औलाद और मुसलमान बताने लगेंगे। तो मैं बता दूं, इंसानियत को सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हैं तभी फिलिस्तीन का समर्थन करें। अगर आपका दिल कचोटता हो, अगर आपका दिल कहता हो कि जो बच्चा इतना छोटा है जिसका कोई दोष नहीं, जो महिलाएं घर में ही रहती हैं उनका कोई दोष नहीं, जो आम नागरिक अपने बच्चे और बीवी को पैसे देकर अच्छी जिंदगी जिलाने के लिए दिन और रात कार्यरत है, ऐसे लोगों की अगर निर्मम हत्या हो रही है, निर्दोषों की हत्या हो रही है, ऐसे हत्या का अगर आप विरोध करते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो, बल्कि आप एक इंसान भी हो सकते हैं। तो अगर इंसानियत जिंदा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ और हर एक लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाओ। दोस्तों बता दें, पत्नी, पति और बच्चे, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए शोकाकुल अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि न तो अब इनकी पत्नी रही और न ही बच्चे रहे, बल्कि यह टेडी बियर जिससे बच्चे खेलते थे उसे लेके बहुत ही दुख की अवस्था में बैठे हुए। मैंने सोचा दोस्तों कि अगर उस जगह मैं होता तो मेरे ऊपर क्या बीतता। इससे तो अच्छा है कि उसमें ये भी मारे गए होते, पूरा परिवार अगर समाप्त हो जाता तो कम से कम इनको दुख तो नहीं होता, ये बच गए हैं। और इनका इमोशनल, इनको कितनी उदासी और कितना दुख होगा, जो बच्चों को गोद में खिलाए हैं उन बच्चों की यादें आती होंगी, जिन बच्चों के साथ ये इतने दिन बिताए हैं उनके साथ का अनुभव याद आता होगा, इनको पापा पापा का आवाज सुनाई देता होगा, इनकी पत्नी का आवाज सुनाई देता होगा, और इनकी क्या अवस्था होगी। मैं तो कहूंगा कि भगवान ऐसा ना करे, अगर सही में हमला हो तो भले पूरा परिवार समाप्त हो जाए, अगर एक व्यक्ति बच जाता है तो उसके जीवन में जो उदासी है शायद उस उदासी की भरपाई पूरे जीवन न हो पाए। देखिए दोस्तों, तो कभी ये टेडी बियर लेके टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, इनके दर्द का एहसास शायद आपको नहीं होगा, लेकिन उस जगह पे अगर अपने आप को रख के देखें, अपने घर वालों को रख के देखें और अंदाजा लगाएं कि एक रात एक रॉकेट आया और टकराया, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, घर के सारे लोग चले गए, सिर्फ आप बचे, उस वक्त आपको पता चलेगा कि इनका दर्द क्या है। दोस्तों इनके चेहरे की उदासी देखिए। अब मैं बता दूं, यह चित्र देखिए, यह लड़की ऐसे कांप कांप के रो रही है, ऐसे कांप कांप के रो रही है, और क्या कह रही है बार बार पता है? यह कह रही है, वेयर इज मामा, आई नीड मामा, मम्मी कहाँ है, मुझे मम्मी की जरूरत है। इसने भी इजराइल के हमले झेले हैं, इसका भी परिवार जो है मलबे में दब चुका है और इसकी मम्मी का डेथ हो गया है, और यह लड़की एक तो हमला झेली है, उससे डरी सहमी है और रो रो के कांप कांप के कह रही है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मुझे मम्मी की जरूरत है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आपको मैं बताया था कि जिस तरह गाजा के अस्पताल में हमला हुआ था, किस तरह डेड बॉडी के बीच में डॉक्टर खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और डेड बॉडी में सबसे ज्यादा डेड बॉडी बच्चों का था, मासूम बच्चों का। अब बच्चों का हो या महिलाओं का हो,
या वहां के निर्दोष नागरिक का हो, उनकी क्या दोष है, उनकी क्या खता है कि आज इजराइल इतना हमला कर रहा है, इतना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, और हम लोग यह आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी इस डर से कि अंधभक्त गोबर भक्त यह धारणा बनाए हैं कि अगर आपने फिलिस्तीन का समर्थन किया, इन मासूम बच्चों का समर्थन किया, इन मासूम निर्दोष नागरिकों का समर्थन किया, तो कहीं वे लोग आपके ऊपर मुसलमान का ठप्पा न लगा दें। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने के लिए आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा हो कि यह गलत हो रहा है फिलिस्तीन के साथ, वहां के नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, तो कम से कम एक ट्वीट करिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर एक जगह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप एक आवाज उठाइए। आपका एक आवाज पूरे विश्व के लिए एक दबाव बन सकता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यह देखिए अमेरिका का पार्लियामेंट का सीन है। अमेरिका के पार्लियामेंट का सीन है, और वहां पे यह बंदा इतना गुस्सा हो गया है कि देखिए कभी जो है पेपर फेंक रहा है, कभी चिल्ला के कह रहा है, और यह भी बार बार एक ही बात कह रहा है कि गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर जो हो रहे अत्याचार है, और पूरा विश्व ऐसे बैठ के देख रहा है, यह बहुत ही गलत है। मुस्लिम होने की जरूरत नहीं हमें फिलिस्तीन के सपोर्ट में आने के लिए। हमें एक अच्छा हृदय और एक अच्छा मनुष्य और इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है, तो हमें फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। इजराइल के ये जो इरादे हैं, वहां के नागरिकों के ऊपर हमला, स्कूल के ऊपर हमला, मस्जिद के ऊपर हमला, अस्पताल के ऊपर हमला, भाई तुम्हारा क्या दुश्मनी है बच्चों के साथ, क्या दुश्मनी है मरीजों के साथ, क्या दुश्मनी है आम नागरिकों के साथ? 23 लाख लोग ऑलरेडी गाजा पट्टी में रहते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। दोस्तों, एक अब्दुल्ला जी थे, उनका मैं कहानी पढ़ रहा था, सन 2000 में उनका एक बच्चा मर जाता है। कौन मारता है? इजराइल का आर्मी मारता है। सन 2000 में उनके 2 बच्चे और रहते हैं। इस बार इजराइल हमला किया उनके घर पे, और वे 2 बच्चे भी मारे गए। अब वह अकेले हैं, और वह जब विदाई दे रहे हैं अपने बच्चों को ना, बहुत ही दुखी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, एक बच्चा को पैदा करके पालने पोसने में एक कितना मेहनत लगता है, यह एक बाप जान सकता है, यह एक गार्जियन जान सकता है, और वह सही में यह व्यक्ति जान सकता है जो अपने बच्चों को गोद में लेके उनके साथ यहाँ खड़ा है, और कुछ देर बाद सब मलबे में दब गए, पत्नी से लेके सब, और यह जो है टेडी बियर लेके आंसू बहा रहा है। और 2 लोग, पता नहीं इनके अंदर कौन सा नफरत का कीड़ा है, इनके अंदर कौन सा कीड़ा है, एक तो गोदी मीडिया और दूसरे अंधभक्त गोबर भक्त, यह कौन से नशे में चूर रहते हैं कि यह कभी दिल्ली में बैठ के इजराइल जिंदाबाद का नारे लगाते हैं, और गोदी मीडिया का कोई भी चैनल खोलिए तो इजराइल का महिमा मंडन करते हुए वह नहीं थकते हैं, और फिलिस्तीन की बुराई करते हुए वे नहीं थकते हैं। लेकिन इन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों के मुंह पे जोरदार तमाचा तो तब लगता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि हम फिलिस्तीन में मानवीय मदद भेजेंगे। हम फिलिस्तीन में, जैसे हमारे पूर्व के बड़े बड़े नेता, जैसे उनका स्टैंड रहा है, वैसे मेरा स्टैंड है, भारत का स्टैंड है। उस वक्त यह गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों का ना मुंह रोने जैसा बन जाता है, और अंधभक्त अपने मुंह छिपाए फिरते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ फिलिस्तीन। ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की जो अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, उनसे इन्होंने बात किया है, महमूद अब्बास से, और कहा है कि मैं बहुत ही दुखी हूं एट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ एट द अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा। जो गाजा के अस्पताल पे हमले हुए और जो सिविलियन का डेथ हुआ है, उसके लिए मेरा बहुत ही हृदय द्रवित है, और मैं बहुत दुखी हूँ। We will continue to send humanitarian assistance for the Palestine people। यह कह रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए, जो पीड़ित हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनके लिए मानवीय मदद भेजेंगे। Share our deep concern at the terrorism, violence, deterioration of security situation in the region। यह कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जिस तरह से हिंसा हो रही है, जिस तरह से सुरक्षा वहां पे नहीं है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और लास्ट कह रहे हैं, reiterated India long standing principal position on the Israel Palestine issue। यह कह रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े पे जो इंडिया का पुराना स्टैंड है, उसी के साथ मैं खड़ा हूं। तो देश के प्रधानमंत्री, उधर अमेरिका का भी प्रेसिडेंट कहा, भले ही ये बहुत सारे लोगों को दिखावा लगे
जो भी लगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पद के पदाधिकारी वह फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। वह कह रहे हैं गाजा पे हमले बंद करो, मानवीय समर्थन भेज रहे हैं, लेकिन यह अंधभक्त, गोबर भक्त और गोदी मीडिया पता नहीं यह किस मिट्टी के बने हैं। यह जब भी मीडिया खोलो इजराइल का महिमा मंडन करेंगे, फिलिस्तीन को नुकसान। इनको क्या बुद्धि नहीं है कि भैया अस्पताल में हमला हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, मस्जिद पे हमला हो रहा है, आम नागरिक मर रहा है, स्कूल में हमले हो रहे हैं, आम बच्चे मर रहे हैं, और उसके बाद भी ये लोग जो है इजराइल का पाठ पढ़ा रहे हैं, इजराइल का महिमा मंडन कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा भी शर्म है? इनको तो औकात मोदी जी ने ही दिखा दिया है, उनका ट्विटर ही दिखा रहा है कि वह फिलिस्तीन का जब सपोर्ट कर रहे हैं और इन लोगों के मुंह से एक शब्द सपोर्ट में नहीं निकला, और कुछ अंधभक्त लोग गोमूत्र के नशे में इतने चूर थे कि वह इजराइल जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं। उन सभी अंधभक्तों के मुंह पे और गोदी मीडिया के मुंह पे ना तमाचा है। और कौन तमाचा मारा है? यह प्रधानमंत्री का ट्वीट ही तमाचा मार रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं, कि आप लोग जिस स्तर से आवाज उठा सकते हैं, छोटे से छोटे स्तर से ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करिए। फिलिस्तीन के जो मासूमों के ऊपर, वहां के आम नागरिकों के ऊपर, वहां के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर आज हम खड़ा नहीं हुए तो फ्यूचर में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हो सकता है हमसे सवाल पूछे कि तुम बुज़दिल थे, तुम डरपोक थे, कि उतना बड़ा अन्याय हो रहा था और तुमने कुछ नहीं बोला। अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाजों की तो बात ही छोड़िए, ये लोग तो नफरत में सराबोर हैं, और मैं इन लोगों को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मेरा समझाने का प्रयास उन लोगों को है जो इस डर से आवाज नहीं उठा रहे हैं कि जैसे आवाज उठाया कि लोग कहेंगे फिलिस्तीन का सपोर्ट तो मुसलमान कर रहे हैं, तो तुम मुसलमान हो क्या? यहाँ मुसलमान और हिंदू होने की जरूरत नहीं है, यहाँ इंसान होने की जरूरत है। और जब इंसान वाला आप दिल रखेंगे तो डेफिनेटली आप आवाज उठाएंगे, आप आवाज उठाइए।